ब्राइटमोर डेट्रॉइट में टेस उस घर पर पहुंचती है जो उसने ऑनलाइन बुक किया था। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे चाबी लॉक बॉक्स के अंदर मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब वो उसे खोलती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। वो तुरंत हेल्प के लिए बुकिंग एजेंट को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधा वॉइस मेल पर चला जाता है। मैसेज छोड़ने के बाद और अपने एक्स के कई कॉल्स इग्नोर करने के बाद उसकी नजर पड़ती है कि घर के अंदर लाइट्स जल रही है। टेस बेल बजाती है और अंदर से केट नाम का एक लड़का दरवाजा खोलता है। वो बताता है कि वो करंटली ये घर रेंट पर ले रहा है और दोनों समझ जाते हैं कि एजेंट ने गलती से डबल बुकिंग कर दी है। बारिश काफी तेज हो रही थी बाहर, तो केट टेस को अंदर आने के लिए कहता है। फिर केट अपना बुकिंग कंफर्मेशन भी दिखाता है ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो सच बोल रहा है। टेस नियरेस्ट होटल को कॉल करती है रूम के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज रात सब कुछ ऑलरेडी फुली बुक्ड होता है। केट ये सुन लेता है और बताता है कि सिटी में एक मेडिकल कन्वेंशन चल रहा है, इसीलिए कहीं भी रूम्स मिलना मुश्किल है। वो टेस को कन्विंस करता है कि वो रात के लिए घर शेयर कर ले और अपना बेड भी वो उसे दे देता है क्योंकि वो खुद कफ में सो जाएगा। बेडरूम में टेस को केट का वॉलेट मिलता है, तो वो उसका आईडी का फोटो ले लेती है उसे वापस देने से पहले। शावर लेने के बाद जब वो लिविंग रूम में आती है तो देखती है कि केट उसका वेट कर रहा है वाइन के साथ। टेस ड्रिंक मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बात करने के लिए मान जाती है। वो बताती है कि वो यहाँ पर एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कैथरीन के साथ। और केट बताता है कि कैथरीन की नेक्स्ट फिल्म डेट्रॉइट के एक म्यूजिक कलेक्टिव पर होगी, जिसका वो खुद एक फाउंडर है। कॉमन इंटरेस्ट मिलने से दोनों का बॉन्ड बनने लगता है और बातचीत घंटों तक चली जाती है, जहाँ टेस आखिरकार ड्रिंक भी कर लेती है। रात के बीच में टेस एक क्रैकिंग साउंड से जग जाती है। अचानक वो एक चीख जैसी आवाज सुनती है और देखती है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। केट कफ पर नाइटमेयर देख रहा होता है तो अजीब आवाजें वहीं से निकल रहा होता है। टेस उसके पास जाकर उसका हाथ हिलाती है और उसका नाम लेती है। पहली बार कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब वो दोबारा ट्राई करती है तो केट झटके से उठता है और टेस शॉक में चिल्ला पड़ती है। टेस पूछती है कि क्या उसने दरवाजा खोला था, लेकिन वो कसम खाकर कहती है कि उसने नहीं किया। फिर टेस बेडरूम में वापस जाकर दरवाजा लॉक करके सो जाती है। अगली सुबह टेस उठती है और केट का एक नोट पाती है जिसमें लिखा होता है कि वो बाहर गया है और उसे गुड लक विश करता है इंटरव्यू के लिए। जब वो बाहर निकलता है तो की लॉक बॉक्स के अंदर वापस रख देती है। दिन की रोशनी में टेस देखकर हैरान हो जाती है कि पूरे आसपास के घर बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ वही घर ठीक होता है जहां वो रुकी थी। सिटी में वो कैथरीन से एक कैफे में मिलती है इंटरव्यू के लिए। जब टेस बताती है कि वो किस घर में रुकी हुई है, कैथरीन उसे क्रेजी बोलती है और वार्न करती है कि वो जगह सेफ नहीं है। कुछ देर बाद टेस वापस घर आती है और देखती है कि होमलेस आदमी एंड्रे उसका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो उसकी तरफ दौड़ता है, यानी कि एंड्रे टेस से लॉक बॉक्स से चाबी निकलकर घर के अंदर घुस जाती है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो आदमी दरवाजा पर जोर जोर से मारते हुए उसे बाहर आने को कहता है और जब वो उसे जाने को बोलती है तो वो इग्नोर करता है। फिर विंडो पर नजर रखते हुए टेस पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी उनके पास कोई अवेलेबल यूनिट नहीं है। उसके बाद टेस बाथरूम जाती है और नोटिस करती है कि टॉयलेट पेपर नहीं है। वो पूरा घर सर्च करती है लेकिन कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो बेसमेंट चेक करने का डिसाइड करता है। बेसमेंट में उसे फाइनली टॉयलेट पेपर मिल जाता है और वो जल्दी से एक रोल उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने की कोशिश करती है दरवाजा खुद बंद होकर लॉक हो जाता है। वो कितनी भी जोर से हिलाए दरवाजा नहीं खुलता और वो हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका फोन ऊपर रह गया है और ऊपर से मेन गेट का चाबी भी उसके पास रह गई है। तो जब केट वापस आएगा वो अंदर नहीं आ पाएगा। एक विंडो भी है जो खुले नहीं रही। जब वो कुछ ढूंढ रही होती है दरवाजा खोलने के लिए, उसे वॉल में एक होल से निकलती हुई रस्सी मिलती है। जैसे ही वो रस्सी खींचती है एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है तो वो इसे इग्नोर कर देती है। कुछ घंटों बाद वेट करते करते थक कर टेस एक मिरर लेती है और बेसमेंट की लाइट को उस मिस्टीरियस रूम में रिफ्लेक्ट करती है। अब वो एक छोटा कॉरिडोर देख पाती है और उसे क्रॉस करके एक दरवाजा मिलता है। वो उस दरवाजे को खोलती है और लाइट ऑन करती है, जहाँ एक पुराना मैट्रेस, एक बकेट, एक कैमरा और वॉल पर कुछ खून का हाथ का निशान होता है। ये देखकर टेस इतनी डर जाती है कि वो तुरंत वापस भाग जाती है। अचानक में डोर पर जोर से नॉक होता है और टेस विंडो से देखती है कि केट वापस आ गया है और वो विंडो पे जोर से मारते हुए उसका अटेंशन लेती है और केट बाहर से विंडो खोल देता है ताकि वो उसे चाबी दे सके। कुछ सेकंड्स बाद दोनों घर के अंदर होते हैं और फिर टेस उसे सब बताती है। केट इसे नॉर्मल मानता है, लेकिन टेस वहां से जाना चाहती है। वो उसे रोकता है और कहता है कि वो बेसमेंट चेक करके आता है और अगर वो फंस गया तो उसे हेल्प चाहिए होगी। कुछ सेकंड्स बाद केट रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। टेस इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करने नीचे जाती है। दरवाजा फिर बंद होने लगता है, लेकिन इस बार टेस उसे रोक देती है। वो जल्दी से ऊपर चढ़कर चेयर ले आती है और दरवाजा खुला रखती है। फिर वो मिस्टीरियस रूम में जाती है, लेकिन केट वहाँ नहीं होता। कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए फोन की लाइट से एक नया दरवाजा दिखाई देता है। उसे खोलते ही एक क्रीपी टनल मिलता है। तभी टेस को केट की मदद के लिए आवाज सुनाई देती है और वो हिम्मत करके अंदर चली जाती है। गेट क्रॉस करने के बाद उसे कुछ खाली पिंजरे मिलते हैं। रोते हुए वो आगे बढ़ती है और अचानक केट मिल जाता है। वो भी डरा हुआ होता है और कहता है कि किसी ने उसे काटा है। दोनों डिसाइड करते हैं कि बाहर निकलना है, लेकिन वो किस डायरेक्शन से बाहर निकलेंगे इस पर बहस करने लगते हैं। अचानक एक नंगी डरावनी औरत कॉरिडोर में आती है और केट को पकड़कर उसका सर दीवार पर मारते हुए उसे मार देती है। फिर वो मॉन्स्टर टेस की तरफ घूर कर चीखता है। फिर कहानी का सीन चेंज होता है और एक्टर एजे को कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि उस पर एब्यूज का इल्जाम लगा है और उसे जॉब से निकाल दिया गया है। शौक में वो समंदर को ताकता रहता है। बाद में अकाउंटेंट के पास जाकर पता चलता है कि वो अपनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेगी। वो डेट्रॉइट आता है और रिवील होता है कि वो उस घर का ओनर है। आगे चलकर एजे घर में आकर सब कुछ एक्सप्लोर करता है और बेसमेंट में हिडन सीक्रेट्स डिस्कवर करता है, लेकिन डरने के बजाय वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। आगे टनल में जाते हुए वो मॉन्स्टर का सामना करता है और मुश्किल से बच पाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि फ्रैंक नाम का आदमी पहले यहाँ रहता था, जो एक सीरियल एब्यूजर था और लोगों को बेसमेंट में बंद करके उनके साथ बुरा करता था। प्रेजेंट में टेस और एजे दोनों उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें अपना बेबी समझती है। फिर फाइनली ट्रूथ सामने आता है कि वो क्रिएचर सालों की इन ब्रीडिंग का रिजल्ट है। क्लाइमेक्स में एजे टेक्स को बिट्रे करता है और उसे टावर से नीचे गिरा देता है ताकि वो खुद बच सके, लेकिन क्रिएचर टेस को बचा लेती है। एंड में टेस गन उठाकर मॉन्स्टर को मार देती है और फाइनली वहां से निकल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मजेदार कहानी के साथ।